ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात से पहले एक्शन में है पुतिन। फ्रंट लाइन की कमांड पोस्ट पर पहुंचे हैं पुतिन। कीव पर हमले के बाद कमांड पोस्ट पहुंचे हैं। आर्मी यूनिफॉर्म में कमांड पोस्ट पर पुतिन की ये तस्वीरें आप देखिए। किस तरह से कमांड पोस्ट पर पहुंचकर पुतिन ने सेना की वर्दी में सेना के अधिकारियों की हौसला अफजाई की है। आर्मी यूनिफॉर्म में वो नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। और ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात से पहले आक्रामक नजर आ रहे हैं पुतिन। समझौता नहीं तो सैन्य तरीके से आगे बढ़ेंगे, यह कहा गया है। रूस की सेना के जरिए हम अपने टारगेट्स को हासिल करेंगे। जंग को खत्म नहीं करना चाहता यूक्रेन, यह कहा है पुतिन ने। सुनिए और देखिए, ट्रंप से ऐसे में मिलेंगे जेलेंस्की। पुतिन का रुख क्या है ये हमने आपको दिखा दिया, सुना दिया। पुतिन चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने, जरा उनके बयान को थोड़ा डिकोड किया जाए। समझौता नहीं तो सैन्य तरीका अपनाएंगे, ये सीधे सीधे एक बड़ी चेतावनी है जेलेंस्की के लिए। सैन्य ताकत के जरिए हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। जंग खत्म करने का दिखावा कर रहा है यूक्रेन। इसके मायने क्या हैं? पुतिन के तेवर अब भी बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। यूक्रेन को विलेन दिखाने की कोशिश की जा रही है। सैन्य दबाव से बात मनवाना मकसद है। कीव समेत पूरे यूक्रेन पर हमले और ज्यादा तेज होंगे। कहीं ना कहीं इसके वो संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं टीम जेलेंस्की से। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। एक तरफ जेलेंस्की कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शांति नहीं चाहते, पुतिन युद्ध ही चाहते हैं। पुतिन कह रहे हैं कि जेलेंस्की शांति नहीं चाहते, लेकिन पुतिन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में जब ट्रंप और जेलेंस्की आज मीटिंग के लिए बैठेंगे तो किन मुद्दों पर होगी चर्चा? कोई सोल्यूशन निकलेगा क्या? देखिए, जेलेंस्की जब पावर में आए थे, जिस मुद्दे पर आए थे कि क्रीमिया लूज कर चुका था, तो आए थे कि हम यूक्रेन की सॉवरेनिटी, यूक्रेन को मजबूत करेंगे और रशिया के आगे नहीं झुकेंगे। इसमें भरपूर सहयोग दिया बाइडेन गवर्नमेंट ने, यूरोप के देशों ने, और इस तरीके से अपनी स्थिति मजबूत की। और जब रशिया ने पहली बार अटैक किया तो उसको रिपेल करने में सक्सेसफुल रहे, क्योंकि वहाँ इंटेलिजेंस की, यूएस इंटेलिजेंस की, यूरोपियन इंटेलिजेंस की, सबकी सहयोग था और रशिया कुछ आगे नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। सबसे पहले अमेरिका हटा, अब बीच में भी यूरोप नेशन में, नाटो देशों में एक गैप आ गया है। कुछ देश इसका सहयोग करना नहीं चाहते, कुछ करना चाहते हैं। तो यूक्रेन की, जेलेंस्की की जो ताकत थी और उनकी जो कैपेबिलिटी थी कि अपने जवानों में, अपने ऑफिसर जो लड़ रहे थे, इनका मनोबल ऊंचा करे और देशभक्ति की भावना पर आगे बढ़ाए, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सहयोग, यूरोप के देशों का सहयोग कम होता गया, अमेरिका का सहयोग कम होता गया, इस उद्देश्य में काफ़ी पीछे हट गए जेलेंस्की। और जेलेंस्की की सेना का जो मनोबल बरकरार नहीं रह पाया, इसलिए नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, ऐसी आ गई है कि यूक्रेन को जेलेंस्की की सेना को अपने आप अकेले लड़ने की क्षमता से तो लड़ सकते नहीं, लेकिन लड़ना पड़ रहा। पैसे अवश्य मिल रहे हैं, लेकिन इक्विपमेंट नहीं मिल रहा है। जब तक उनका एयर डिफेंस इक्विपमेंट, एयर डिफेंस नेटवर्क मजबूत नहीं होगा, यूक्रेन में जेलेंस्की कीव को और अपने बड़े राष्ट्रों को, बड़े सिटीज को बचा नहीं पाएंगे और नुकसान होता जाएगा। इस तरीके से अगर बचा नहीं पाएंगे तो जो लोकल पॉपुलेशन है उनमें एक इनके प्रति एक दुर्घटना की, भाई जेलेंस्की हमें बचाने के लिए आए थे और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निनाद सर हमारे साथ मौजूद हैं टीम ट्रंप से। निनाद साहब, ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप हैं किस तरफ? ये सवाल क्या जेलेंस्की के जहन में आता होगा क्या आजकल उनके रुख को देखकर? ज्यादातर तो ट्रंप ये मनवाने की कोशिश करते नजर आते हैं जेलेंस्की से कि पुतिन की शर्तें मान लो। जेलेंस्की को ये पता होना चाहिए कि ट्रंप अमेरिका की साइड है, वो ना रशिया की साइड है ना यूक्रेन की साइड है। और इसी के अंदर जेलेंस्की की दिक्कत है। ट्रंप जो चाहते हैं कि वो अमेरिका के ऊपर कंसंट्रेट करे और इस वॉर से निकले। देखिए, रशिया के लिए दो फायदे हैं। पहली बात कि नेटो अब आगे नहीं बढ़ेगा, ये तो एक गिवन है। पर दूसरी बात, नेटो खुद भी रहेगा कि नहीं ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि अगर आपने बयान देखे हो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस के कल, तो वो नेटो से भी अलग होना चाहते हैं अमेरिकी। तो मेरे को लगता है कि इस वक्त इस मीटिंग में सबसे बड़ा एजेंडा है अमेरिका फर्स्ट, नॉट रशिया फर्स्ट, नॉट यूक्रेन फर्स्ट। और अगर ये जेलेंस्की नहीं समझते हैं तो उन्हें अकेले लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये ना भूलें कि फ्रांस की, जर्मनी की और इंग्लैंड की इकोनॉमीज इस वक्त स्टैग्नेशन में है। उनके पास उस तरह का पैसा ही नहीं है कि वो अमेरिका को रिप्लेस कर पाएं। सर, मतलब यूरोप की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है। आप कह रहे हैं यूरोप की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है, यूरोप भी साथ नहीं देगा जेलेंस्की का? पैसा नहीं है उनके पास इतना कि वो अमेरिका की तरह
के लेवल का सपोर्ट कर पाए। दायरा कम हो रहा है ज़ेलेंस्की के लिए, उसके पास दो ही चॉइस हैं, लड़े और मरे या फिर कॉम्प्रोमाइज करे और हटे। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो नॉट ओनली वो अपना पावर लूज कर सकते हैं, शायद अपनी जान भी गंवा सकते हैं, क्योंकि वो यूक्रेन में फिर पॉपुलर नहीं रहेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं शिवाज साहब। मैं इस पर आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा कि मतलब ट्रंप से तो एक तरह से धोखा मिल ही रहा है, अमेरिका से धोखा मिल ही रहा है। जिस अमेरिका के दम पर ज़ेलेंस्की ने इस जंग की शुरुआत की, उसने ऐसा लगता है कि अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। लेकिन जिस यूरोप के दम पर आज पुतिन पर आग बबूला हो रहे हैं ज़ेलेंस्की, क्या यूरोप से भी वैसा ही धोखा मिल सकता है क्या? देखो, सच्चाई यह है कि यूरोप की काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है। अगर यूक्रेन अभी तक लड़ाई में टिका हुआ है तो वो अमेरिका की सपोर्ट से दबा है, क्योंकि उसके बाद जो अमेरिका के हथियार है, F-16 आ रखे, ATCM, M777 अल्ट्रालाइट हाउजर आ रखे हैं, बाकी हथियार जो आए हैं वो आधुनिक आए अमेरिका के। कल को अमेरिका अगर इस युद्ध से निकल जाता है तो यूरोप के बलबूते से यूक्रेन लड़ नहीं पाएगा। अब समझ आता है कि डोनाल्ड ट्रंप इससे क्यों निकलना चाहते हैं। दो बातें, एक तो सच्चाई है कि उनको पता है जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, उनकी जो बिक्री होनी थी हथियार, वो बिक चुके हैं। और अब हर देश जो है उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है और इसके कारण हथियार तो अब अमेरिका के खरीदे जाएंगे, लड़ाई बंद हो या लड़ाई चले। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं लड़ाई बंद हो, वो कंसंट्रेट करें अपने देश की इकोनॉमी के लिए। मगर दुख की बात है, ये यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते ये युद्ध रुके और वो उकसा रहे हैं ज़ेलेंस्की को, और यही इसके कारण ही ये लड़ाई चलती जा रही है। सही बात है, मतलब काबिलियत नहीं है, कुव्वत नहीं है, मादा नहीं है, लेकिन ज़ेलेंस्की को भड़काने में कोई कसर छोड़ी भी नहीं जा रही है। ये है यूरोप का हाल। और ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात पर बड़ी खबर है, ज़ेलेंस्की के प्लान पर कई जगह पेच नजर आ रहे हैं। पुतिन को कई शर्तें मंजूर नहीं होंगी, सुरक्षा गारंटी, EU सदस्यता पर पेच है, डोनबास पर भी बात बनना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो देखिए, ऐसे में एक आशंका यह कि शांति प्लान का फेल होना तय माना जा रहा है। ज़ेलेंस्की की शर्तों की अगर हम बात करें, वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की चाहते क्या है? नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी, अगर नाटो जैसी ही सुरक्षा गारंटी देना ये एक्सेप्ट करता रूस, तो फिर तो इस जंग की शुरुआत ही नहीं होती। लेकिन वो ये चाह रहे हैं। अब पुतिन क्या करेंगे? किसी मजबूत सुरक्षा गारंटी को मंजूरी नहीं मिलेगी, यह बिल्कुल तय है। ज़ेलेंस्की की शर्त यह है कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की सदस्यता दी जाए। इसमें भी रूस को ऐतराज है। EU की सदस्यता दी जाने के खिलाफ हमेशा से रूस ने इसकी मुखालफत की है, इसके खिलाफ रहा है। अब पुतिन क्या करेंगे? EU की सदस्यता दे जाने के वो हमेशा खिलाफ रहे हैं। ज़ेलेंस्की की शर्त यह है कि शांति काल में यूक्रेनी सैनिकों की संख्या 8 लाख हो। अब पुतिन का जो पक्ष है वो ये है कि इतने बड़े सैन्य संख्या बल के वो खिलाफ हैं। इतने बड़े सैन्य संख्या बल की तैनाती के पक्ष में बिल्कुल नहीं है रूस। ज़ेपोरिजिया प्लांट 50-50% यूक्रेन और अमेरिका का हो, ये रखी गई है ज़ेलेंस्की की तरफ से शर्त। अब पुतिन का रुख क्या है? रूस का कंट्रोल या ज्वाइंट फॉर्मूला जिसमें रूस हो, इसके लिए एक तरह की एक्सेप्टेंस पुतिन की तरफ से साफ तौर पर नजर आती है।